वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब सब सामने देखेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट। बेटा, जब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जहां हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी, सारी प्रोडक्शन की बात करी, टीपी एमपी एपी की बात करी, तो वहीं पर मैंने आपको बोल दिया था मेरे हिसाब से ना इस यूनिट का नाम होना चाहिए प्रोड्यूसर बिहेवियर। ऑल्दो ऐसा कोई नाम दिया नहीं होता हमारी बुक में। जब चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 करे थे, यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उन तीनों यूनिट का मैंने नाम दिया था आपको कंज्यूमर बिहेवियर। मैं सारी बातें कंज्यूमर बिहेवियर के एंगल से पढ़ी। मैं बेटा सारी बातें पढ़ने जा रहा हूँ प्रोड्यूसर बिहेवियर के, ठीक है जी। बाबू, प्रोडक्शन की बात कौन सोचेगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सोचेगा, उसने प्रोडक्शन करना है। कॉस्ट की बात कौन सोचेगा कि मुझे कितना खर्चा लग गया? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सोचेगा। नेक्स्ट चैप्टर इज रेवेन्यू, कितना कमा लिया, वो भी कौन सोचेगा? प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है? कहां पर अचीव होता है? वेयर कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा? वेयर प्रोड्यूसर गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट पढ़ लो, रेवेन्यू पढ़ लो, तभी तो पहुंचूंगा इक्विलिब्रियम तक, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, आसान रखेंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। 5 दिन लगाऊंगा चैप्टर खत्म करने में, 1-2 दिन रिवीजन के। बाबू, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट क्या चीज होती है। कॉस्ट क्या है बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor and the non-factor inputs। इधर देखना चाहिए बेटा, क्या है कॉस्ट? टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer, टोटल खर्चा जो प्रोड्यूसर ने करा है, किस पर? फैक्टर इनपुट्स पर या नॉन फैक्टर इनपुट्स पर। बेटा, क्या फर्क होता है फैक्टर इनपुट्स में और नॉन फैक्टर इनपुट्स में? समझते हैं, 1 मिनट की बात है बेटा। फैक्टर इनपुट्स की मैंने बात की हुई है, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, फैक्टर सर्विसेज बोल लो, फैक्टर इनपुट बोल लो, एक ही जैसी बात। बाबू, ये क्या होते हैं? बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फटाफट से बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू, क्या है कॉस्ट? टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on factor and the non factor inputs, ठीक है जी। टोटल कितना खर्चा करा एक प्रोड्यूसर ने फैक्टर इनपुट्स पे या नॉन फैक्टर इनपुट्स पे, वही है बेटा कॉस्ट। फैक्टर इनपुट क्या है? 4। लैंड पे कितना खर्चा किया, लेबर पे कितना खर्चा किया, कैपिटल पे कितना किया, और एंटरप्रेन्योर क्या क्या खर्चा है। आपको पता है इन चारों चीजों को आपको रिटर्न में पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ। क्या बाबू? अगर लैंड किराए की है, रेंट पे करना पड़ेगा। अगर लेबर से काम ले रहे हो, वेजेस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, जस्ट लाइक अकाउंट से आप करो। अगर बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। और बेटा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चलाने का रिस्क ले रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, विच इज नोन एज प्रॉफिट। चारों को कुछ ना कुछ मिलेगा। बाबू, बिजनेस में आपने बहुत सारे फैक्टर इनपुट लगाए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको रिटर्न में कुछ मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बोलना पड़ेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी कहानी। फटाफट से बताओ, लैंड को क्या मिलता है? अरे लैंड को लेबर मिलती है। बाबू, लैंड को क्या मिलता है रिटर्न में? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बाबू, तो आपने जो भी खर्चा करा फैक्टर इनपुट पे, ये तो खर्चा किया होगा फैक्टर इनपुट पे। मान लो इस जगह पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और ये लैंड मेरे किराए की है। बाबू, रेंट दे रहा हूं, जिस भी लेबर से काम करा रहा हूँ वेजेस दे रहा हूँ, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है ह्यूज अमाउंट,
मुझे उस पर कुछ ना कुछ तो ब्याज चाहिए। अगर बाहर से 1 करोड़ रुपए लेके बिजनेस में डालता तो ब्याज ना देता, अगर अपने डाल दिए तो ब्याज तो मुझे कुछ भी चाहिए। और बेटा जो इतना सब बिजनेस चलाने का मैं रिस्क ले रहा हूँ, प्रॉफिट डिजर्व नहीं करता? तो बिजनेस में मैंने कुछ ना कुछ फैक्टर इनपुट पे खर्चा किया होगा, एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स पे भी कुछ खर्चा होता है। बेटा इकोनॉमिक्स में ना इनको प्राइम इनपुट बोला गया, प्राइम मतलब फैक्टर इनपुट। और बेटा ये नॉन प्राइम है, ये नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं। ये क्या होते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स। बेटा इसके अलावा बिजनेस में और जो कुछ भी चाहिए, मान लो आप लेदर गुड्स बना रहे हो, कोई लेदर बैग, ये तो चारों चीजें चाहिए चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको। बेटा लेदर बैग बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, रॉ लेदर तो चाहिए होगी। और बेटा प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी। बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है तो जनरेटर में फ्यूल की भी जरूरत होगी। और भी जिस चीज की जरूरत होगी बेटा सब जोड़ते चले जाओ, ये सब क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है जी। मान लो अगर आप कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, फार्मर हो, ठीक है जी, तो बेटा अगर आपको कोई क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, इधर व्हीट और राइस, कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होंगे। बेटा प्राइम इनपुट इकोनॉमिक्स किसको बोलती है? इन्हीं को बोलती है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर चाहिए होंगे, चाहिए होंगे। इसके अलावा क्या चाहिए होगा? सीड्स चाहिए होंगे, उसके बिना वैसे कैसे प्रोडक्शन कर लोगे? सीड्स चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी आपको भी चाहिए होगी, मोटर चलाओगे, पानी दोगे। ये सब क्या होंगे? मान नॉन फैक्टर इनपुट बन सकते। ठीक है जी। तो बाबू अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके लिए कॉस्ट क्या है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor and the non-factor input is known as cost or cost of production। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? फैक्टर इनपुट कितने हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सबको रिटर्न में कुछ मिलता है? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? समझ में आती है सारी बात? बाबू क्वेश्चन में नोट्स में इसके बाद एक बात लिखी गई है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं? अगर एक्चुअली में आपने फैक्टर इनपुट को पे करा है तो बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरी तरफ देखना बेटा, अगर एक्चुअली में आपने पे किया है फैक्टर इनपुट को, एक्चुअल मनी पे करिए, तो उससे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर एक्चुअली में आपने कुछ पे नहीं करा क्योंकि सारे के सारे फैक्टर इनपुट आपने खुद लगाए थे और अपने आप को कोई कुछ नहीं पे करता, तो सर ये कहता है कहीं ना कहीं अंदाजे से उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकालो, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझाने की कोशिश करता, इधर देखना चाहिए बेटा। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 चीजें फैक्टर इनपुट है। ये मेरी लैंड खुद की है, अपने आप को कौन रेंट पे करता है? क्या मैं एक्चुअली में मनी पे कर रहा हूं? नहीं पे कर रहा। ये कहता है अंदाजे से मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो और समझ लो कि ये आपने अपने आप को पे किया, इससे बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी। लेबर, मैं भी सर्विसेज बहुत सारी डाल रहा हूं अपनी लेबर सर्विसेज, प्रकाश भाई भी बहुत सारी डाल रहे हैं। मैंने जो आकाश भाई को पे किया वो तो मैंने एक्चुअल में पे किया, वो क्या है? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मैं एक्चुअल में पे कर रहा हूं, मैं अपने आप को पे कर रहा हूं कुछ लेबर के नाम का, हर महीने के नाम का सैलरी नहीं कर रहा हूँ, पक्की बात है। बाबू ये कहता है उसकी भी मनी वैल्यू निकालो, इंप्यूटेड वैल्यू निकालो, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, अंदाजे से वैल्यू निकालो और समझ लो ये भी आपको खर्चा आता। ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में फर्क किस बात का है? बस इसी बात का कि एक्चुअली में पे होती है, एक्चुअली में पे नहीं होती, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लो। भाई एक्चुअली में प्रोड्यूसर को अगर आपने बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन करनी है, ये भी कॉस्ट आ रही है। दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो, किसी और की मेहनत कराते खर्चा ना आता क्या? समझ में आती है बात? क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा कैपिटल,
अगर मैंने ये पैसे लोन पर लिए होते सारे के सारे प्रोडक्शन करने के लिए, तो ब्याज पे कर रहा होता लोन पे। अगर एक्चुअली में पे कर रहा होता तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मैंने सारे पैसे अपने निकाल लगाए हुए हैं तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। ये क्या है, अपने आप को ही दे रहा हूं, ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, ये तो मैं किसी और को दे ही नहीं रहा, ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्चुअल में पे करोगे किसी और को, एक्सप्लिसिट। नहीं करोगे, अपने आप को ही पे करना है। अंदाजे से वैल्यू निकालो, जो भी मार्केट रेट है, इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। और समझ लो ये आपको खर्चा आता, ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर बात बाबू। कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का डिफरेंस पढ़ेंगे। पढ़ना फटाफट से, जिनके पास था नोट्स, नोट्स से पढ़ो, नहीं तो सामने से पढ़ सकते। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बेटा आगे टॉपिक है कॉस्ट फंक्शन। एक लाइन का टॉपिक है, क्या होता है कॉस्ट फंक्शन। सब जगह पे पढ़ाई है, ऐसा मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन के। बाबू रिप्रेजेंट इसको मैथमेटिकली करते हैं हमेशा जब भी वर्ड फंक्शन आता है। बेटा कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन टेल अस अबाउट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म C and output is represented by the term Q। बस एक ही लाइन का, ठीक है जी। कॉस्ट फंक्शन क्या है बेटा, कॉस्ट फंक्शन में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट की और आउटपुट की, कि कितने आउटपुट बनाने में क्या कॉस्ट इंकर करोगे। सिर्फ इतनी सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाए बेटा, ये लिखा हुआ कॉस्ट फंक्शन पढ़ते रहना, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी खैर हमें। अब बेटा कॉस्ट के टाइप शुरू हो गए, 3 टाइप मुझे कराने हैं बैक टू बैक, ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा पहले तीनों करा दूं फिर कंफर्म करा, आप सामने देखते रहेंगे बेटा। अब जो मैं टाइप कराने जा रहा हूं इसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या बेटा कुछ लोग इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो क्या चीज होती है ये समझना। जब हम लास्ट चैप्टर कर रहे थे ना प्रोडक्शन, तो मैं उससे लिंक्ड एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो समझ में आई होगी तो ये समझ में आई। वैसे याद आ जाना चाहिए, सबसे आखिरी चैप्टर मैंने प्रोडक्शन ही रिवाइज की। तो मैंने वहां पर आपको कहा था 2 तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। मैंने आपको ये कहा था बेटा शॉर्ट रन में ना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर चीज में चेंज नहीं कर पाओगे, यही कहा था ना। मान लो बेटा ये फैक्ट्री है, या फैक्ट्री क्या, सोचो मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, इधर देखो जी प्लीज मैं इधर आऊं, मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कितना पैसा लगकर ये बिल्डिंग बनी है, एक आइडिया तो सबको ही होगा दिमाग में कि कितना लग गया होगा ऑलमोस्ट। बाबू एक बात बताओ, क्या अगर अब स्ट्रेंथ बढ़ती है जो इस हॉल में पूरी नहीं आ रही, क्या मैं तुरंत अभी 2 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर एक नई बिल्डिंग खरीद सकता हूँ या बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। ये मानते हो बेटा शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, शॉर्ट रन में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि मेरे एग्जांपल में बिल्डिंग, शॉर्ट रन में नहीं बदल सकता, अभी नहीं बदल सकता, 2-4 महीनों में नहीं बदल सकता, पक्की बात। या मैं कहूं मैं यहाँ पर कोई हौजरी गुड्स बना रहा हूँ और मैंने 2 मशीन खरीदी, दोनों 10-10 लाख रुपए की, और अचानक से मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा दूं। थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 10 लाख की एक और खरीदी जा सकती है। 10 लाख जैसी रकम एक दिन में आ जाती है क्या? नहीं बदली जा सकती। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स ही रहते हैं, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट लाइक बिल्डिंग। हाँ आप बदल सकते हो, तो क्या बदल सकते हो, लेबर बढ़ा लो, रॉ मटेरियल फालतू खरीद लो, लेबर को कहो मशीन से नहीं हाथ से प्रोडक्शन कर दे, थोड़ा कम होगा पर हो तो जाएगा, बढ़ तो थोड़ा जाएगा। यानी कि बेटा अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने की आपके दिमाग में कुछ है बात, तो आप कुछ फैक्टर वेरिएबल भी हो सकते होते हैं जिनको बदला जा सकता है। वो वेरिएबल फैक्टर मेरे एग्जांपल में मैंने अभी देने की कोशिश करी, रॉ मटेरियल और लेबर है। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा सकते हो, फ्यूल के पे खर्चा बढ़ा सकते हो, ये सब बढ़ा सकते हो शॉर्ट रन, लेकिन फिक्स खर्चे तो नहीं बढ़ा सकते, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा या प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा,
याद आ रही है बात? ये प्रोडक्शन में थी, पिछले चैप्टर में थी, तब करी थी मैंने बात। अब बेटा उससे रिलेटेड एक बात है, कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। ये क्या होती है बेटा? वो खर्चे जो आप फिक्स्ड फैक्टर पर करते हो उन्हें ही बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ कभी नहीं बढ़ते, ये फिक्स्ड ही रहते हैं। सुनना आराम से। बाबू मैंने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है जी, जो दिन भर में 500 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, और साल भर में बेटा एक आइडिया ले लो तो मोटे मोटे बात करें 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर, ठीक है। मैं अब इससे चाहे कोई प्रोडक्शन ना करूं, चाहे 1 यूनिट बनाऊं, चाहे 2 यूनिट बनाऊं, चाहे 3 यूनिट बनाऊं, चाहे 4 यूनिट बनाऊं, चाहे 5 यूनिट बनाऊं, चाहे 6 बनाऊं, चाहे 7 बनाऊं, चाहे 9 बनाऊं, चाहे 10 बनाऊं, जितनी मर्जी बना, दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आप कितना आउटपुट बनाओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे फैक्ट्री में बाहर ताला लगा दो, कॉस्ट तो हो गई। आप चाहे अंदर 100 यूनिट बना दो रोज की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे अंदर 1 यूनिट बना दो, ये कॉस्ट तो हो गई। ये कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट कितना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अगर मैंने मशीन 100 की खरीदी थी तो 1 यूनिट बनाने पे भी यही खर्चा है, 2 पे भी यही खर्चा है, 5 पे भी यही खर्चा है, 7 पे भी यही खर्चा है, यही खर्चा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 2 बातें बोली है मैंने, दोनों बातें आराम से सुन लो। क्या होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? बेटा पहली बात, फिक्स्ड फैक्टर पर जो कॉस्ट इनकर की जाती है उन्हें बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट फिक्स्ड है, लेवल ऑफ आउटपुट कितना बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात इररिस्पेक्टिव है। हमें चाहे रोज की 0 यूनिट बनाऊं, रोज की 1 बनाऊं, रोज की 2 बनाऊं, रोज की 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? ये कॉस्ट फिक्स्ड है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया, एक दिन में बच्चे 3 है, 4 है, 5 है, 60 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 है, 15 है, कॉस्ट तो नहीं है। सच अ कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? अगर समझदार हो, ये बात समझ में आई है तो बेटा ये भी समझ में आ जाएगा कि डायग्राम कैसा होगा। बाबू नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो एक्स एक्सिस पर, और बेटा कॉस्ट ले लो ऑन द वाई एक्सिस। 0 यूनिट बनाई तब भी कॉस्ट 100, 1 बनाई 100, 2 बनाई 100, 3 बनाई 100, 4 बनाई 100, 5 बनाई 100, 6 बनाई 100, चलो जी। यानी कि दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लीग से हटकर, बस एग्जांपल की तरह लेना, भूल जाना उसके बाद। मेरी तरफ देखना बाबू, मान लो यही वही हॉजरी का ही एग्जांपल है, यहाँ हॉजरी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और मैंने ना एक वॉचमैन रख लिया कि आप बिल्डिंग का ध्यान रखो, ठीक है जी। और वो वॉचमैन मैंने 20,000 रुपए की सैलरी पे रख लिया, प्लीज सुनना, 20,000 रुपए की सैलरी पे रख लिया। भाई कोई फर्क पड़ता है कि मैं अंदर कितनी यूनिट बना रहा हूँ? सच अ कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। मैं मंगलवार की छुट्टी करता हूँ, चारों मंगलवार 0 यूनिट बनती हैं, कॉस्ट तो 20,000 ही है। किसी दिन 500 यूनिट बना के जाता हूँ, कॉस्ट तो 20,000 ही है। किसी दिन 200 यूनिट बना के जाता हूँ, कॉस्ट तो 20,000 है। किसी दिन कारीगर जल्दी चले जाते हैं, किसी दिन कारीगर नहीं आते हैं, सर जितनी मर्जी यूनिट बना लो, such a cost remains fixed irrespective of the level of output। लेवल ऑफ आउटपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसकी कॉस्ट को, ये कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, नाम ही फिक्स कॉस्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है? पक्का से आगे बढ़ सकते हैं बाबू। उसके बाद नंबर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का या वेरिएबल कॉस्ट। आज का लेक्चर छोड़ोगे, कल का समझ नहीं है। आज का नहीं पढ़कर आओगे, कल कल रहता हूं बाबू। वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सर कुछ फैक्टर वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं शॉर्ट रन में,
कुछ फैक्टर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर वेरिएबल। बेटा क्या होते हैं वेरिएबल फैक्टर? मैंने भी एग्जांपल दिया था। शॉर्ट रन में क्या बढ़ा सकते हो? रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, मशीन ही तो नहीं खरीद सकते, बिल्डिंग ही तो नहीं खरीद सकते, रॉ मटेरियल तो खरीद सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, फ्यूल पे इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा फालतू कर सकते हो, वो कर सकते हो, छोटा खर्चा सस्ता खर्चा। बाबू अगर कोई खर्चा प्रोड्यूसर ने वेरिएबल फैक्टर पर किया है, उस कॉस्ट को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, दिस कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा ये कॉस्ट चेंज होगी जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा। इधर देखना, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं अपने लिए वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का। ठीक है, मैंने कोई यूनिट नहीं बनाई, प्लीज सामने देखो, कोई यूनिट नहीं बनाई, तो कोई यूनिट का रॉ मटेरियल क्यों खरीदूंगा मैं? खरीदूंगा ही नहीं, कॉस्ट क्या होगी? जीरो। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकती है कभी? हो ही नहीं सकती। ये तो कॉस्ट होगी, चाहे कुछ ना बनाऊं, मशीन तो खरीद ली 100 रुपए की, 100 रुपए की रहेगी वो। वॉचमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर आपने कितनी यूनिट बनाई नहीं बनाई, सारा दिन लाइट नहीं आई, आपका काम ही नहीं हुआ। वॉचमैन की सैलरी फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है जी। बाबू सामने देखते रहना, मैंने अगर कोई यूनिट नहीं बनाई तो कोई भी यूनिट का रॉ मटेरियल नहीं लगा होगा, मेरी कॉस्ट क्या है? जीरो है। मैंने एक यूनिट लगा दी, वो रॉ मटेरियल में समझ लो 5 रुपए का खरीदता हूँ तो 5 की कॉस्ट आ गई। मैंने 2 लगा दी, वो रॉ मटेरियल में 5 का एक खरीदता हूँ, 10 आ गई होगी। 3 तो 15, 4 तो 20। ठीक है। फिलहाल मैंने एक मोटा मोटा एग्जांपल दिया, एक्चुअल एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज होगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। क्या है वेरिएबल कॉस्ट? बाबू वेरिएबल फैक्टर पे जो खर्चा होता है, जो वेरिएबल फैक्टर पे प्रोड्यूसर खर्चा करता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरी होगी, चेंज होगी। दिख रहा है? हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। फिक्स कॉस्ट हो रही थी, इट रिमेन्स फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट में कहां से कहां चेंज कर लिया, पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स फिक्स्ड। फर्क समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? आओ जी सामने देखते हैं। बेटा फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ना फटाफट से, जल्दी से। ओके, समझ आया फिक्स फैक्टर? बाबू कैसा कर्व होगा ये भी हमने डिसाइड कर लिया था, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाबू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ना, बाकी शेड्यूल और कर्व की बात में करता हूं आपसे, बस ये पढ़ दो मेघांश। अभी वैसा नहीं है जैसा मैंने एग्जांपल में दिया, इसका लॉजिक कल पता लग जाएगा। देखो, 0 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो मैंने कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लगाया तो मेरी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, जीरो। चाहे इसको एग्जांपल रॉ मटेरियल ले लो चाहे लेबर ले लो। ठीक है जी। मैंने 1 यूनिट लगाया तो मेरा कुछ कॉस्ट आई, मैंने 2 लगाई तो कुछ कॉस्ट आई, 3 लगाई तो कुछ कॉस्ट आई। अब ये मत कहना यहाँ 6 आया तो यहाँ 12, यहाँ 18। आप सोच सकते हो, पर इसका लॉजिक मैं कर दूंगा कि ये कॉस्ट ऐसे क्यों हो रही है। देखो शुरू में ये कॉस्ट बढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है, ये देखना। यहाँ 6 हो गई, यहाँ कितनी हुई? अब 4 ही हुई। यहाँ कितनी बढ़ी? 5 ही बढ़ी। लेकिन अब 9 और 11 कर दी। ये क्यों हुई? लॉजिक कल दूंगा, अभी छोड़ दो फिलहाल इसको। बाबू जब ये आप कर्व पर प्लॉट करोगे तो ये कर्व कैसा बनेगा बेटा? एस शेप्ड कर्व बनेगा, इनवर्स एस शेप्ड कर्व। यानी कि अगर ये इमेज आप मिरर में देखोगे तो आपको एस दिखाई देगा। ठीक है जी। ये कैसा कर्व बन रहा है? इनवर्स एस शेप्ड कर्व बन रहा है टीवीसी का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब मेरे पास डिफरेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का, शायद 6 बेसिस पर। बाबू स्पीड बढ़ाना, 1-1 मिनट का मुद्दा है, मैंने सारा पढ़ा दिया, सिर्फ आपको कंफर्म करना है। पढ़ना इसका मतलब और इसका मतलब और फिर इसका टाइम फटाफट से। वेरिएबल कॉस्ट
जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो होती है, फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, चाहे कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो तो कॉस्ट फिक्स है। ठीक है जी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा ये किन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे इंकर की जाती है? रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, फ्यूल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ये लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। बाबू शेप ऑफ कर्व इनवर्स एस शेप कर्व, और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जांपल सब डन, आखिरी के एक आध मिनट। बाबू टोटल कॉस्ट क्या होती है, इधर देखना। टोटल फिक्स कॉस्ट समझ में आई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझ में आई, एक्सेप्ट कि उसका शेड्यूल, बाकी सब समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज ऑन द फिक्स्ड फैक्टर इज नोन एज टोटल कॉस्ट। टोटल कितना खर्चा आया एक प्रोड्यूसर को, टोटल कितना खर्चा आया, जितना उसने फिक्स फैक्टर पे इंकर करा और जितना वेरिएबल पे इंकर किया। वेरिएबल पे जो इंकर करते हैं उसे बोलते हैं टीवीसी, फिक्स पे जो इंकर करते हैं उसे बोलते हैं टीएफसी। इन दोनों का टोटल कर लो, यही है टोटल कॉस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बात समझ में आई, क्लियर? बाबू शेड्यूल बेटा फ्रेम कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर देखना बेटा, मैंने नोट्स में टीएफसी का शेड्यूल लिया हुआ है 12 12 12 फिक्स है, वेरिएबल का भी शेड्यूल दिखाया। ठीक है जी। सर टोटल कॉस्ट कितनी होगी इन दोनों का टोटल? ठीक है जी। जब आप ये टोटल करके कर्व प्लॉट करोगे, प्लीज सामने देखते रहना, अब मेरी तरफ देखना। सर आखिरी का 1 मिनट लूंगा आपका, लेकिन आप सामने देखो। सर जब मैं कर्व प्लॉट करूंगा, टीएफसी तो अभी हमने देखा, ठीक है, टीवीसी भी अभी हमने देखा, इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। बेटा टीसी क्या, टीसी कैसा होगा? ये भी इनवर्सली एस शेप्ड कर्व होगा। देखो क्योंकि टीएफसी फिक्स्ड रहता है, ये तो 12 12 12 ही है। टीसी की जो इमेज है, जो शेप है, हमेशा टीवीसी की वजह से ही होती है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, ये और ये डिफरेंस, प्लीज सामने देखो मेरी तरफ, ये जो पहले लेवल पे डिफरेंस है, ये जो दूसरे लेवल पे डिफरेंस है, ये जो तीसरे लेवल पे डिफरेंस है, हर लेवल पे जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना टीसी और टीवीसी का, इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टीएफसी। मैं क्यों बोल पा रहा हूं ये बात, सुन लो। राघव भाई ध्यान बिल्कुल नहीं है आज, बैठ तो जाते हो पीछे इनके साथ गप्पे मारने में, टोकना नहीं चाह रहा, 3 4 बार तो ऑलरेडी देख चुका हूं। बाबू मैंने बोला सबसे पहले कि ये भी इनवर्सली इनवर्स एस शिफ्ट कर्व होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि टीएफसी फिक्स्ड है, ये तो 12 12 12 ही है। टीसी ने जो भी अपनी शेप डिराइव की है, वो सारी शेप डिराइव किसकी वजह से की है? टीवीसी की वजह से की। और मैंने ये भी बोला टीसी और टीएफसी का डिफरेंस हमेशा फिक्स्ड होगा, हमेशा इक्वल्स टू टीएफसी होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं, सुनना बेटा। टीसी कैसे बना था? टीवीसी प्लस टीएफसी। अगर मैं ये कह रहा हूं टीसी और टीवीसी का डिफरेंस हमेशा टीएफसी होगा, मैं गलत बोल रहा हूं? मैथ्स नहीं है ये, मैंने यही तो बोला कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, हर लेवल पे कांस्टेंट होगा, हर लेवल पे। और किसके बराबर होगा? हमेशा टीएफसी के बराबर होगा। देखना है, लोग प्रूव करते हैं। इधर देखना, टीसी और टीएफसी टीवीसी का डिफरेंस देखना, 12 माइनस 0 इट इज 12। किसके बराबर है? 18 माइनस 6 12, 22 माइनस 10 12। मैंने मैथ्स में प्योर, यानी कि ये हमेशा डिफरेंस किसका होगा? हर लेवल पे 12 का डिफरेंस होगा, 12 का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? बस अब ये 2 लाइनें पढ़कर बता दो, बल्कि ये 3 लाइनें पढ़कर बता दो, टीसी क्या है फटाफट से पढ़ो। डन, ठीक है जी। लगता है आज के लिए इतना ही है, प्यारे बच्चों, बाय बाय।